आपने अक्सर ये देखा होगा कि एक कामयाब शख्स के पीछे किसी मेंटर का हाथ होता है। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियन बनाने में MS धोनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और अब वे टीम इंडिया की मेंटरिंग भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और स्वागत है आप सभी का सैप और TV9 नेटवर्क की पहल मेंटर्स ऑफ ग्लोबल भारत में। इस सीरीज में हम आपको कुछ ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स से मिलवाएंगे जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया और बुलंद इरादे की बदौलत आज कामयाबी के शिखर पर हैं। आप भी इनसे सक्सेस मंत्र लेकर सफलता की नई इबारत लिख सकते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे। जब कोई शख्स बिजनेस की दुनिया में कदम रखना चाहता है या जब कोई उद्यमी अपने कारोबार को बड़ा करना चाहता है तो उनके सामने कई चुनौतियां होती हैं। ऐसे में उसे एक ऐसे मार्गदर्शक की तलाश होती है जो न सिर्फ उसका हाथ थाम सके बल्कि अपने अनुभव से उसे आने वाले हर चुनौती के लिए तैयार कर सके। SAP और TV9 नेटवर्क की पहल मेंटर्स ऑफ ग्लोबल भारत एक ऐसा ही मंच है जिसमें देश के 20 बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को दिग्गज उद्यमियों से मिलने का मौका मिलेगा। ये दिग्गज उद्यमी उन्हें बिजनेस करने के गुर सिखाएंगे, तरक्की करने के उपाय बताएंगे, लोकल से ग्लोबल बनने के मंत्र देंगे और बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप किसे अपना मेंटर चुनना पसंद करेंगे। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं देश के दो ऐसे कामयाब उद्यमियों से जिनकी कामयाबी की कहानी बेमिसाल है। सफलता का पहला मंत्र होता है खुद पर यकीन करना। चुनौतियां तो सबके जीवन में होती हैं, लेकिन जो खुद पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ता है सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। पैरामाउंट केबल्स के चेयरमैन और CEO संजय अग्रवाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो अपने बुलंद हौसलों और मजबूत इरादे की बदौलत कामयाबी के शिखर पर हैं। आइए जानते हैं एक छोटी सी कंपनी पैरामाउंट केबल्स को संजय अग्रवाल ने कैसे आज एक ग्लोबल मार्केट प्लेयर बना दिया। पैरामाउंट केबल्स जो बिज़नेस है मेरे पिताजी ने शुरू किया था सन 1955 में, और ये एक उस ज़माने में जिस तरह की लिमिटेशंस थी, जिस तरह के शॉर्टेजेस थी हर चीज़ की, तो एक बहुत छोटे लेवल पर ही इंडस्ट्री चालू हुई थी उस ज़माने में। I joined this industry in 1983. I graduated from Sri Ram College of Commerce and उसके बाद 1983 में मैंने अपना कंपनी ज्वाइन किया, बिजनेस ज्वाइन किया, और तब तक हम लोग करीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास की सालाना टर्नओवर करते थे। पैरामाउंट केबल्स आज देश की जानी मानी केबल्स बनाने वाली कंपनी है। कंपनी के पास हाउस वायरिंग, CATV केबल्स, टेलीकॉम और डिफेंस के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज पावर केबल्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स बनाने में महारत हासिल है। अपने क्वालिटी प्रोडक्ट के दम पर कंपनी दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी का टर्नओवर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। पैरामाउंट केबल्स एक तरह से हमें विरासत में मिला, मेरे पिताजी का लगाया हुआ पौधा था, और ये बात ज़रूर है कि उसको फिर हमने सींचा अच्छे से और खूब अपनी मेहनत करके उस 1 करोड़ के काम को अपने समय में अब हम इसको करीबन 600 करोड़ से ज़्यादा का एक टर्नओवर का एक हमारा केबल्स का समूह बन चुका है। आज हम भारत की सबसे बड़ी केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में गिने जाते हैं। हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल जो टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है, पावर केबल और रेलवे केबल, और जो हाउस वायरिंग के लिए केबल यूज़ होती है घरों में, मतलब बहुत तरह की अलग अलग तरह की केबल बनाते हैं। पैरामाउंट केबल्स आज ग्लोबल कंपनी बन गई है, लेकिन इसकी शुरुआत बेहद छोटे स्तर पर हुई थी। साल 1955 में संजय अग्रवाल के पिता श्याम सुंदर अग्रवाल ने दिल्ली में जमीन किराए पर लेकर एक मशीन और कुछ एम्प्लॉइज के साथ इस कंपनी की शुरुआत की। सपना था लोगों को वर्ल्ड क्लास लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स मुहैया करवाना। साल 1976 में कंपनी ने भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए PVC टेलीकॉम केबल्स बनाना शुरू किया। साल 1980 में
कंपनी ने बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पेशलाइज्ड केबल बनाने शुरू किए। कंपनी जैसे तैसे चल रही थी। इस बीच साल 1983 में संजय अग्रवाल ने इस कारोबार में कदम रखा। उस समय कंपनी का सालाना टर्नओवर महज करीब 1 करोड़ रुपए था। संजय अग्रवाल को ये कंपनी अपने पिता से विरासत में मिली, लेकिन जब उन्होंने इस कारोबार को ज्वाइन किया तो उस समय कंपनी के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। लेकिन इन्होंने न सिर्फ जोखिम लिया बल्कि तकनीक को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाया, मार्केट में नए अवसरों की तलाश की और इन अवसरों का फायदा उठाया। इससे इनके बिजनेस को तो फायदा मिला ही, इन्हें भी बिजनेस के नए डायनामिक्स को समझने में मदद मिली। उस समय में ये लघु उद्योग का, एमएसएमई का, स्मॉल इंडस्ट्री उस टाइम बोलते थे, काफ़ी बड़ी मूवमेंट थी। तो उन्होंने जो देखा समझा होगा, रिसर्च करी होगी, उसके हिसाब से उनको ये जचा कि ये हाउसवायर का काम शुरू करना चाहिए। तब उन्होंने पैरामाउंट केबल शुरू की थी। और उस टाइम बड़ा मुश्किल था हर चीज़ के लिए, मतलब हर चीज़ कोटे से मिलती थी। तो जितनी आप फैक्ट्री चलाते थे उतना सरकारी दफ्तरों में धक्के खाते थे, उनके फॉर्म भरते थे, एप्लीकेशन भरते थे, और वो सब करके तो उन्होंने अपने एक तरह से बिल्कुल ज़ीरो से उन्होंने उस चीज़ को किया था। जब मैं जब व्यापार में आया तब हमें एक स्टेबल काम मिला जिसमें 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर थी, और उसमें मगर वो काफ़ी छोटे लेवल का उस वक्त हमारा काम था। मुझे याद है मेरे पास ऑफिस में 2 लोग स्टाफ में होते थे, और हमारी फैक्ट्री में करीबन 18-20 लोग हुआ करते थे। किसी भी क्षेत्र में टिके रहने के लिए समय के साथ बदलना जरूरी होता है। यानी जिस तेजी से कस्टमर्स की जरूरतें बदलती रहती हैं, एक उद्यमी को भी अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लाना पड़ता है। संजय अग्रवाल को भी अपने बिजनेस में कई उतार चढ़ाव देखने पड़े, लेकिन उन्होंने इनका डट कर मुकाबला किया और कभी हार नहीं मानी। पिताजी अकेले थे, फिर मैं आया तो उससे ज़रा बिजनेस को, मतलब फिर हमने और उसमें नई नई चीज़ें देखी, नई नई चीज़ें करी। फिर बाद में मेरे छोटे ब्रदर भी आए, संदीप जी आए 3 साल बाद, तो और हम लोगों ने किया। अब उस काम को बढ़ाने में जो कुछ हम कर रहे थे, उसके अलावा आप ये देखिए कि हम करीबन हर कुछ सालों में, हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ बिल्कुल अलग, बिल्कुल उससे फ़र्क करना पड़ता था, तभी हम लोग आगे बढ़े, नहीं तो वहीं रह जाते हैं। पिछले 1 दशक में लोगों की लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आया है और इसमें तकनीक का बड़ा रोल है। तकनीक बिजनेस करने के तरीके भी बदल रही है। संजय अग्रवाल ने भी अपने बिजनेस में तकनीक का इस्तेमाल किया और सफलता का स्वाद चखा। जब 1983 में मैं आया व्यापार में, उस समय हम लोग कुछ 2-3 तरह की टेलीफोन केबल बनाते थे, जो बड़े सिंपल केबल होती थी, मगर धीरे धीरे उनमें बहुत कंपटीशन आ गया, बहुत लोग आ गए। एक जहां हम लोग 5-6 बनाने वाले थे, वो 50 होने लगे धीरे धीरे। मैं खुद लगा, R&D करी, रिसर्च करी तब, और रेलवे को एक केबल चाहिए थी जो पुराने सप्लायर उनके नहीं दे रहे थे, और बात हो रही थी इंपोर्ट की। पता चला भाई ये कोई अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके लिए R&D करी, ट्रायल करे, फैक्ट्री में मशीनों पे खड़े हुए, बनाई, सक्सेस मिली भारत की। हमने पहली वो एक्सेल काउंटर केबल बनाई। अब उससे एक हमें बहुत बढ़ावा मिला। इसी तरह वो हुआ। फिर 2-4-5 साल के बाद भारत में, आपको याद होगा कि सबसे पहली रेवोल्यूशन टेलीकॉम में जो आई थी, वो तब आई थी जब इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज लगी और पूरे देश में PCO लगे। तब हमने उस पर मेहनत करी और करीबन 60-70 वो जो केबलें जो इंपोर्ट हुआ करती थी वो हमने बनाई। अच्छा काम मिला, बड़ा काम मिला, और कुछ उसमें भाव भी अच्छे मिले, कमाई भी अच्छी हुई। संजय अग्रवाल की सफलता की कहानी देश के उन सभी उद्यमियों के लिए प्रेरणा है जो खुद के बनाए रास्ते पर चलकर कामयाबी का परचम लहराना चाहते हैं। इनसे सफलता के मंत्र लेकर आप भी अपने बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। सबसे पहली बात ऑनेस्टी। अगर आप, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर एम्स, टू योर ट्रेड, टू योर स्टेक होल्डर्स, एवरीबडी। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। Second is hard work. Unless you are willing to work
24/7 नॉन स्टॉप, यू कैनॉट मेक इट सक्सीड। एक बार आप सक्सीड कर जाएं, उसके बाद ऑफ कोर्स हर इंसान को हक है कि रिलैक्स करें, बट शुरू में एक बार बहुत हरक्यूलियन एफर्ट करना पड़ता है। और तीसरी बात, इनोवेट, कंटिन्यूसली इनोवेट। अगर इनोवेट करेंगे तभी आप सक्सेस होंगे। तो आपने देखा कैसे संजय अग्रवाल ने अपने इनोवेटिव सोच से पैरामाउंट केबल्स को 1 करोड़ रुपए वाले टर्नओवर वाली कंपनी 600 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी बना दी। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले मेंटर्स ऑफ ग्लोबल भारत एक ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने अन्नदाताओं को सशक्त करने का बीड़ा उठाया है। खेती फायदे का सौदा बने, हर किसान सशक्त और आत्मनिर्भर बने। इसी सोच के साथ ये लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारा मदर नेचर ग्रीन और क्लीन रहे, ये तो हम सब सोचते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे उद्यमी से मिलवा रहे हैं जिन्होंने इस सपने को साकार करना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। ये हैं इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अग्रवाल। जब मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया तो मुझे भी बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि मैं क्या रियली फैमिली बिजनेस करूँगा कि नहीं करूँगा, लेकिन अल्टीमेटली आई एंटर्ड और मैंने बड़ा मज़ा आया। बड़ा मज़ा इसलिए आया कि फर्स्ट फील्ड आई चोज वाज मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो जगह जगह घूमने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला, फीडबैक लिए, गांव घूमे, शहर घूमा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद साथ साथ में मैंने प्लांट पे जाना शुरू किया। तो उन दिनों इंसिडेंटली एक्सपेंशंस हो रहे थे फैमिली बिजनेस में, तो वो सब देखने शुरू करे। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि ओवरऑल मुझे बिज़नेस पे ग्रिप आता गया और इंटरेस्ट आता गया। तो प्रोडक्ट्स क्या बनाने हैं मार्केट से सीखा, कैसे बनाने हैं, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या बेस्ट चीज़ मार्केट से हम मार्केट में लेके जा सकते हैं, वो फैक्ट्री के अंदर सीखा। और इंसेक्टिसाइड्स इंडिया जो अभी कंपनी है, इसकी हमने अपने घर से 2001 में शुरुआत की। तो बिल्कुल स्क्रैच से अपने ड्राइंग रूम से इस बिज़नेस को हमने शुरू किया था। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया देश की बड़ी कृषि रसायन बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, सरफेक्टेंट जैसे 100 से ज्यादा फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स और 15 टेक्निकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं और इनका साम्राज्य कई देशों में फैला हुआ है। राजेश अग्रवाल ने साल 2001 में इस कंपनी की शुरुआत काफी छोटे स्तर से की। हालांकि कारोबार की दुनिया में कदम रखने से पहले इन्हें अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने का अनुभव था, लेकिन खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला न सिर्फ जोखिम भरा था बल्कि काम भी बिल्कुल नया था। पर दिल में जुनून और नया करने का जज्बा और खुद पर यकीन से इनके राह की हर मुश्किल दूर हो गई। बिजनेस शुरू करना आसान होता है, लेकिन इसे सही तरीके से चलाना उतना ही मुश्किल। किसी दूसरे उद्यमी की तरह इनकी राह में भी कई रोड़े थे। इन्हें भी ग्राहकों के दिलों में जगह बनाने में काफी वक्त लगा, लेकिन इन मुश्किलों का राजेश अग्रवाल ने डट कर मुकाबला किया। तभी तो आज कंपनी का टर्नओवर 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया तो सबसे पहला चैलेंज मैंने ये देखा कि जो नेटवर्क है, नेटवर्क ने हमें सपोर्ट किया क्योंकि वो लोग जानते थे। इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया, चाहे वो रॉ मटेरियल सप्लाईज थी, चाहे प्रोडक्शन था, हर चीज़ में ज़बरदस्त सपोर्ट मिला। लेकिन जैसे ही हमारा जब फार्मर के पास प्रोडक्ट को लेके गए तो फार्मर के लिए कंपनी नई थी, तो वो जो एक्सेप्टेंस थी जिस लेवल की आनी चाहिए थी उस लेवल की नहीं आ रही थी। तब मैंने सोचना शुरू किया कि क्या ऐसा करें जिससे कि हम अपने रिस्पॉन्स को बढ़ा सकें, अपनी रीच को बढ़ा सकें। तब उसको बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा ख्याल आया कि जो कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं मार्केट में या पुराने टाइम के पॉपुलर ब्रांड्स थे, अगर उनको रीलॉन्च किया जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर रिकग्निशन बेटर मिलेगा। तब हमने सबसे पहले ये देखा कि कौन से ऐसे इंडियन कंपनीज़ हैं जिनके ब्रांड्स अवेलेबल हो सकते हैं, जो कि अपने टाइम के लीडर्स थे लेकिन मार्केट में कुछ समय से नहीं आ रहे हैं, उसको रीलॉन्च कर सकते हैं। तो उससे कंपनी को एक पहचान मिली, एक रीच मिली मार्केट के अंदर जाने की, और उसके साथ साथ हमने और भी नए नए प्रोडक्ट्स अपने ब्रांड्स एक्सपैंड करके मार्केट के अंदर देने शुरू कर दिए। हमारे देश में किसानों के सामने उन्नत तकनीक का अभाव और खेती में बढ़ती लागत को कम करना एक बड़ी चुनौती है। किसानों के लिए खेती फायदे का सौदा बने, इसलिए राजेश अग्रवाल ने कई नई पहल की।
इन्होंने इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खूब जोर दिया, जिससे किसानों को काफी फायदा मिला। इनके प्रोडक्ट्स किफायती तो थे ही, पैदावार भी अच्छी होने लगी। इतना ही नहीं, हमारे अन्नदाताओं को दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक मिल सके, इसलिए राजेश अग्रवाल ने दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के साथ समझौता किया। हमारा जो कस्टमर है, जो किसान है, वो खेत में काम कर रहा है। खाना एक एसेंशियल कमोडिटी है और फूड प्रोडक्शन तो होना ही है, तो इसलिए हमें प्रोडक्शन तो करना ही था। तो जैसे भी जितना भी अरेंज कर पाए, क्योंकि मैन पावर की क्राइसिस थी, जो लोअर लेवल पे जो मैन पावर होती है, जो लेबरर आप बोलते हैं, वो लोग ऑलरेडी शहर छोड़ के अपने गाँवों की तरफ पलायन कर चुके थे। तो बहुत मुश्किल था उस सर्कमस्टांसिस में चीज़ों को करना, लेकिन फिर भी मोटिवेट करते रहे, काम पे लगे रहे। किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए इनोवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनोवेशन विद टेक्नोलॉजी। आज आपको प्रोसेसेस के साथ खेलना पड़ता है, आज आपको पीपल के साथ खेलना पड़ता है और टेक्नोलॉजी के साथ। ये तीनों एक बेसिक किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमने लगातार SAP की डिफरेंट चीज़ों को अडॉप्ट किया है, उसके साथ ग्रो किया है। मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट इन्होंने भी हमारी जर्नी में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन मैं समझता हूँ हर तरफ टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वी एज अ कंपनी वी बिलीव ऑन इनोवेशन, वी बिलीव इन R&D। अगर मैं नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को भी लेके जाऊँ और सही दाम पर लेके जाऊँ, आम किसान की रीच में लेके जाऊँगा, तो ज़्यादा फायदा होगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए अपने R&D सेंटर्स की भी हमने शुरुआत की। पिछले कुछ साल में केंद्र सरकार ने कंपनियों को लोकल टू ग्लोबल बनने पर काफी जोर दिया है, जिसका मकसद है भारत की कंपनियां विदेश में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकें। एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया भर में अपार संभावनाएं हैं। राजेश अग्रवाल ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए पिछले 5 साल में दुनिया के कई बाजारों में भी अपना कदम बढ़ाया है और एक ग्लोबल मार्केट प्लेयर बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहली शुरुआत डोमेस्टिक मार्केट से की थी, तो हमारा की फोकस एरिया हमेशा से डोमेस्टिक रहा। लेकिन पिछले 5 साल से हमने इंटरनेशनल बिजनेस पर भी बहुत ज़्यादा गौर करना शुरू किया, क्योंकि हमने देखा इंडिया की स्ट्रेंथ बन रही है आज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और ख़ास तौर से केमिकल या एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूंगा तो एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है। और हमारा एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस भी मैं बोल सकता हूँ, इन द सेंस कि हमारी इंपोर्ट जो इंडिया के अंदर एग्रो केमिकल्स की इंपोर्ट होती है, ये करीबन 12,000 करोड़ की होती है। जो एक्सपोर्ट इंडिया से होता है वो 30,000 करोड़ का होता है, और जो इंडिया की अपनी कंजम्पशन है वो 24-25 हज़ार करोड़ की है। यानी हमारा बिजनेस टुवर्ड्स एक्सपोर्ट जा रहा है, लेकिन जो 30,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है लास्ट ईयर, उस 30,000 को अगले 3 से 4 साल में 60,000 करोड़ पे ले जाया जा सकता है। किसानों की आय दोगुनी करने और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में राजेश अग्रवाल भी अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए इन्होंने इनोवेशन और तकनीक पर काफी जोर दिया है और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सरकार की मदद कर रहे हैं। तो आज हम जब अपने मिनिस्ट्री से मिलते हैं, कहीं भी बात भी करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो उसको परस्यू करते हैं कि इनको इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना चाहिए, इंडियन इनोवेशन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में ऐसा हो नहीं रहा था इससे पहले। लेकिन क्योंकि टॉप से विजन है, तो मैं समझता हूँ कि ये सपोर्ट अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी मिलने लगा है। तो एक टेक्नोलॉजिकल चेंज डेफिनेटली आ पाएगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का ये भी विजन है कि हमें फार्मर की इनकम को डबल करना है, तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि सारी योजनाएं जो चल रही हैं, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, सब बड़े अच्छे, बड़े पॉजिटिव प्रोग्राम्स हैं, और डेफिनेटली ये आपके अंदर मोटिवेशन तो जगाते ही हैं, लेकिन साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि देश को आगे बढ़ाएं और देश में काम करें। राजेश अग्रवाल अपनी सफलता का श्रेय अपने कर्मचारियों को देते हैं, जो इनके लिए परिवार के सदस्य जैसे हैं। इनका मानना है कि जो लोग अकेले रहते हैं उन्हें सफलता आसानी से नहीं मिलती। ग्रुप में काम करने से समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। इन्होंने महज 4 से 5 लोगों के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया था, लेकिन आज इनकी कंपनी में सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। मेरी जो टीम है उसने मेरे साथ ही ग्रो किया है। जब हमने अपने घर से शुरू किया था तो 4-5 लोगों ने ज्वाइन किया था, धीरे धीरे टीम बढ़ती गई और हमने एक साथ मिल के काम किया। तो ऐसा नहीं लगा कि
कोई बहुत प्रोफेशनल सेटअप से लोग आए और प्रोफेशनल सेटअप में काम किया, बल्कि बहुत मैं समझता हूँ कि साथ मिलके काम किया, तो बहुत ज़्यादा इंटीमेसी और समझते हैं सब लोग। तो जैसे जैसे हम ग्रो करते गए, टीम बढ़ती गई, और जो एक बार इंसेक्टिसाइड इंडिया में आ जाता है और समझ लेता है कॉन्सेप्ट्स, तो वो जाता नहीं है। तो एट्रिशन रेट भी हमारी कंपनी में बहुत कम रहता है बेसिकली। मैं यही कहूँगा कि लाइफ को बैलेंस करके चलें। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत के बाद अपने परिवार का ख्याल रखें। तो जैसा व्यवहार आप उनके साथ करेंगे, जो उनको दिखाएंगे, वो सीखेंगे। और डेफिनेटली आपको जीवन में दोस्त भी चाहिए, संगी भी चाहिए, क्योंकि खाली बिजनेस से सब कुछ हो नहीं सकता, या जो काम कर सकते हैं उससे हो नहीं सकता। रिलेशनशिप चाहिए। तो हर जगह अगर आप पर्सनल टच देकर रिलेशनशिप के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आएगा। कोई नहीं जानता था कि महज कुछ लोगों के साथ शुरू की गई एक छोटी सी शुरुआत आने वाले समय में एक बड़े कारोबारी साम्राज्य में बदल जाएगी। राजेश अग्रवाल आज न सिर्फ देश के किसानों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, बल्कि एक देश के दूसरे उद्यमियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। अगर आप भी देश के दिग्गज उद्यमियों से सीखना चाहते हैं कामयाबी के गुर, तो हिस्सा लीजिए TV9 भारतवर्ष और SAP के नए इनिशिएटिव मेंटोर ऑफ ग्लोबल भारत में। रजिस्टर करें www.growthmattersforum.com पर। राजेश अग्रवाल और संजय अग्रवाल की स्टोरी सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि सामाजिक लाभ के साथ उद्यमशीलता का बेजोड़ उदाहरण भी है। मेंटर्स ऑफ ग्लोबल भारत के इस एपिसोड में आपने इन दोनों उद्यमियों की आम से खास बनने की कहानी देखी। अगले हफ्ते हम ऐसे ही 2 और मेंटर्स ऑफ ग्लोबल भारत की सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।